अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है श्रेया और मैं पाक बंधु नाम से एक ऑनलाइन फोरम चलाती हूँ। पाक बंधु फिलहाल एक ऑनलाइन फोरम है जहाँ पर हम इंडिया और पाकिस्तान के कुछ यूथ को एक साथ लाके कुछ ऐसे इश्यूज पर काम करते हैं जो कि कॉमन है दोनों ही देशों में। और हम आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, फिल्म, थिएटर, इन सबको अपना बेसिस बनाते हैं काम करने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू very delighted to know that Sambhavna Institute from Palampur, Himachal is also a part of this series of Rubaru interactions that we're doing. This is a series of interactions that we're doing with between India and Pakistan, और हम कुछ वहाँ के ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो कि अपने काम में तो डेफिनेटली दे आर वेरी पॉपुलर इन देयर ओन वर्क, दे डूइंग ट्रेमेंडस वर्क इन पाकिस्तान, बट कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेवल पर एक एक्टिविज्म भी कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद हैं संभावना इंस्टीट्यूट से। मैं मोहम्मद को बोलूँगी कि प्लीज़ संभावना के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दें। सबसे पहले वेलकम समर, thank you for joining this online series of Rubaru and the first one with संभावना। शॉर्ट में संभावना इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में है और हमारा काम यहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन का है, जिसमें जो भी समाज में इनजस्टिस है, बुराइयां है, उसके ऊपर लोगों की समझ बनाए, स्पेशली स्टूडेंट्स और पीपल हु आर वर्किंग विद सोशल एक्टिविज्म, सोशल पॉलिटिकल किसी भी तरीके का एक्टिविज्म कर रहे हैं, लोगों के बीच जाके जो समस्या है, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी टॉक अबाउट कैपिटलिज्म, वी टॉक अबाउट जेंडर इनजस्टिसेस, वी टॉक अबाउट पेट्रियार्की एंड होल होस्ट ऑफ इश्यूज। इंडिया में बहुत बड़ी समस्या कास्ट बेस्ड वायलेंस की है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की है। तो के ऊपर हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर जो पूरे हाल है पूरे देश और दुनिया के, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट का दोहन करके उसको डिस्ट्रॉय करके हमारे जो पूरा इकोनॉमी और सिस्टम्स चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम मिलके इसके ऊपर ट्रेनिंग्स, अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और स्पेशली हमें जो इंटरेस्ट है वो स्टूडेंट्स में भी है, यंग पीपल फ्रॉम 20 to 30 year old who come over here and understand कि ये कैसे चीजें एक दूसरे से मिली जुली है, कैसे कैपिटलिज्म यूज करता है वॉर को, कैसे अपना रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार और मिसाइलें और बॉम्ब बन रहे हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, चाहे इंडिया में हो, यूएस में तो काफी क्लियरली दिख रही है, वाइट सुप्रीमिज्म है, रेसिज्म है, तो ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मीडिया ने अभी जैसे इंडिया में किया हुआ है कि वो जो मेन इश्यूज है उस पर फोकस ना करते हुए कैसे वो भटकाने वाली पूरी राजनीति अभी चली हुई, तो ये सारी चीजों पर हम ट्रेनिंग करते हैं और उसी के लिए इंस्टीट्यूट। और आपसे भी हम सुनना चाहेंगे आप क्या करते हैं, और ऑफ कोर्स श्रेया हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं एक बहुत क्विक इंट्रोडक्शन दे समर था, बाद में तो हम कैरन से इनकी पूरी जर्नी और जो भी इनका एक्सपीरियंस वगैरह है सब जानेंगे ही। तो समर एक एडवेंचर एथलीट हैं और साथ में ये समर कैंप करके एक कैंप भी चलाती है जहाँ पे ये इनकरेज करती है बहुत से यंगस्टर्स को, स्पेशली विमेन को, टू get involved in physical activity and in sports as well. Or if I'm not wrong, Samar, you're the first woman from Pakistan to conquer Kilimanjaro. तो मुझे ये बताइए कि जैसे to be very honest, coming from a country जो कि पाकिस्तान से थोड़ा नफरत करता है, काफी नफरत करता है, जनरली लोगों का एक ऐसा परसेप्शन है कि इंडिया और पाकिस्तान साथ में नहीं हो सकते, दोनों दुश्मन देश हैं और कभी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कहीं देखा जाए तो जितने भी सोशल इश्यूज है, भले ही वो विमेन से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो या गवर्नेंस से रिलेटेड हो, सारे के सारे इश्यूज मुझे कहीं ना कहीं सिमिलर लगते हैं। हम दोनों ही देश एक ही पायदान पर खड़े हुए हैं हर इशू में। तो स्पेशली जब हम विमेन की बात करते हैं, विमेन राइट्स की बात करते हैं और विमेन इमेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, आपने बहुत सारे ये स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं और आई एम श्योर आपकी जर्नी, in fact I would love to know from you, how has it been for you? How did you begin? What encouraged you? When I started, अच्छा, एक तो ये कि हम एक दूसरे के बारे में सिर्फ मूवीज के जरिए ही जानते हैं, हम हमारा कल्चर उसी में सब नजर आता है, हमारी इश्यूज भी उसी में हाईलाइट होते हैं। तो जितना हम अब इंडिया में तो हम सब नहीं जा सकते, तो जितना हमने देखा है मूवीज के जरिए, इंडियन ड्रामास के जरिए,
तो we have realized and learned कि we have a lot of issues which are very very connected. जैसे empowerment issues वहाँ पे भी है, harassment issues वहाँ पे भी हैं, rape issues वहाँ पे भी हैं. अच्छा फिर equal opportunities वहाँ पे नहीं है ख़वातीन के लिए, यहाँ पे भी नहीं है. Then there are areas, there are states जहाँ पे बहुत कम एज में लड़कियों की शादियाँ हो रही हैं. यहाँ पे भी कुछ provinces और गांव ऐसे हैं. तो इवन जहाँ जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, इट्स लोअर दीर, बहुत खूबसूरत, इट्स वेरी वेरी नेचुरली रिच, लेकिन इट हैज वेरी वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड नॉर्म्स एंड कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस. तो व्हेन आई वांटेड टू जॉइन स्पोर्ट्स एज अ करियर, मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था. आई वाज द ओनली वन फ्रॉम द एंटायर विलेज और कम्युनिटी यू कैन से, क्योंकि हम के पश्तून कम्युनिटी में नहीं देखते कि खवातीन स्पोर्ट्स कर रही हैं, या अगर कर भी रही हैं एक दो, तो हम शहर में आके हमें ये अपॉर्चुनिटीज या आज़ादी मिले कि हम कर पाएं. तो अभी समर कैंप के जरिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अपने एरिया में नहीं कर पाती, लेकिन एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस और माइंड सेट उनका ओपन हो जाए टुवर्ड स्पोर्ट्स, वो इस चीज को एज इनडिसेंसी ना नहीं देखे खवातीन के लिए, वो उन्हें एज अ एम्पावरमेंट देखे, एज अ पावर देखे, एज अ लर्निंग देखे, एज अ करियर देखे, जैसे बाकी हमारे हैं करियर ऑप्शंस हैं. लेकिन इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. अभी बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं. जैसे there are always mixed opinions about Indian Pakistan. A lot of Pakistanis love Indians. They are friends with Indians. जो international exposure जिनका हुआ है, जो educate इतना हुए हैं, जिन्होंने देखा है reality में कि Indians are also humans like us. They have similar issues. They have similar emotions. They have similar feelings. So they can connect to them. Then there are people जो बहुत extremist और violent mindset के हैं, who hate other gender. Even पाकिस्तान में रहते हुए they hate other people, the people with different faiths, with different beliefs. मतलब अगर कोई उनकी belief या उनकी faith को follow नहीं कर रहा, then they have to hate them. So it's very common. अब एज अ वुमेन मैं इसको कैसे देखती हूँ कि व्हाट्स माय रोल इन दिस, और मैं इसको कैसे कर सकती हूँ. स्पोर्ट्स आई गेस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग विच कैन यूनाइट एथनिसिटीज, रेसेस, बैकग्राउंड्स. ये हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पे देखे. इवन गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती है सेट बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला, जितनी स्पोर्ट्स के अंडर हम देखते हैं. द बिगेस्ट यूनिटी वी कैन सी अंडर द फ्लैग ऑफ ओलंपिक्स, where every color, every caste, every nation, every language come together to compete together, to get entertained, to enjoy the spirit of sports, and they learn from each other. They connect through sports. So that's what I want to implement here in Pakistan, in India, and even in Asian countries with my different friends from different countries. हम क्या करते हैं, हम ऐसी ऑनलाइन सेशंस करते हैं. we call each other from different countries, जो जिस मुल्क में जा सकता है. अभी हम इंडिया और पाकिस्तान कभी भी आपस में एक दूसरे के मुल्क में नहीं जा सके, तो हमारा जो यूनिटी सेंटर होता है वो हमेशा नेपाल होता है. तो अभी भी हमारा जो जॉइंट एक्सपेडिशन आने वाला है, इट्स होपफुल इन नेपाल. जब मेरी कुछ फ्रेंड्स देयर आर माउंटेन ताशी एंड नंगशी, जो 7 समिट उन्होंने किए हुए हैं. देन देयर इज साइक्लिस्ट विक्रम है, ज्योति है इंडिया से. सो वी ऑल आर प्लानिंग टू कम टुगेदर. संगीता है इंडिया से, टू गैदर इन नेपाल. वहाँ पे हम कोई ट्रेनिंग्स लॉन्च करें स्पोर्ट्स के जरिए. हम इन अपने जितने भी कंट्रीज के लोग हैं, जितने को कनेक्ट कर सकते हैं, उनको करें. और वी लर्न अबाउट ईच अदर इन दिस वे, कि हम डिफरेंसेस तो है, लेकिन उन डिफरेंसेस की बेस पे नफरत करने से हमें इन 70-80 years में कुछ भी नहीं मिला. तो why not to connect on the similarities? Why not to you know build that bond जो हमें strengthen कर सकता है, जो हमारे issues को solve कर सकता है. क्योंकि शायद हम अलग-अलग इतना ज्यादा कुछ ना कर पाए impactful, जितना हम मिलके कर सकते हैं. Be that education, be that sports, be that health, be that filmmaking, be that art. हमारा art इतना rich है. हमारा we are so connected. अभी जब मैं सिंध में आई हूँ, I can see a lot of people, a lot of Hindus, a lot of Jain Hindus जो हैं, उनके temples में मैं गई हूँ, उनका music मैंने सुने, उनकी language. So we are so much connected with each other. It's just a difference of border. और culture, language, वो अभी भी अपने friends को याद करते हैं जो border के उस तरफ हैं. तो ठीक है, आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखें अपने, लेकिन हमें कल्चर के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू एक दूसरे से मिलना चाहिए, इवेंट्स करने चाहिए, सो दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड वी ग्रो टुगेदर. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. मैं हमेशा ये सोचती हूँ जब भी आपके बारे में, आपके काम के बारे में सुनती हूँ, देखती हूँ फेसबुक पे आपका काम. हाउ इज इट टू वर्क इन अ मैन्स वर्ल्ड, स्पेशली जब आप भी एक ऐसे प्रोफेशन में है. व्हेन यू से यू आर अ बाइकर, I do not want to stereotype this कि bikers सिर्फ men होते हैं, but then generally, you know, it is taken over by
a lot of men. So how difficult has it been for you? अच्छा, हम इंटरनेशनल कंट्रीज में देखते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेंड इज वेरी कॉमन. लड़कियां साइकिल चला रही हैं रोड पे, ऑफिस में, वर्क पे वो जाती हैं नॉर्मली साइकिल स्कूटीज लेके, एंड इट्स वेरी रेगुलर फॉर देम, इट्स लाइक एन एवरीडे थिंग. लेकिन फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, अगर हम लोग रोड पे साइकिल चलाते हैं, अब अपने डिफरेंट स्टेट्स में देख लें, ठीक है, बड़े शहरों में मुंबई होगा या आपका दिल्ली होगा या जो डेवलप्ड सिटीज हैं, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, वहाँ पे हम साइकिलिंग वगैरह करते भी हैं ऑन एंड ऑफ, वो भी डे लाइट में. लेकिन जैसे ही अंधेरा या शाम होता है, जैसे भी मेरे साथ एक रीसेंट इंसिडेंट भी हुआ था स्ट्रीट हरासमेंट का, मेरी एक वीडियो बहुत वायरल गई थी, या हम किसी अंडर प्रिविलेज या रूरल एरियाज में जाए तो वहाँ पे यू कांट इमेजिन फॉर सीइंग अ गर्ल ऑन ऑन अ बाइसिकल. क्योंकि अभी भी जब मैं हेलमेट ग्लव्स अटायर में होती, तो नॉर्मली ज्यादातर लोग सोचते हैं ये कोई फॉरेनर है. जब उन्हें पता चले पाकिस्तानी है और लड़की है, तो अब मिक्स जो एजुकेशन कम्युनिटी है, एजुकेटेड कम्युनिटी, पढ़े लिखे, वो मुझे थम्स अप भी देते हैं, मुझे दूर दूर से यूं नजर आ रहे होते हैं कि यू आर डूइंग गुड. लेकिन फिर एट द सेम टाइम ऐसे भी होता है कि बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले लोग आपको गैंग अप करते हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, बाइक साथ स्लो करके चलाने लग जाते हैं, रिक्शे वाले आते हैं, वो आपसे उल्टी सीधी बातें करते हैं. And I got hit by rickshaws multiple times just because I was on a cycle and I wasn't answering them back. तो जब मैं उन्हें जवाब नहीं देती हूँ, उन्होंने मुझे मारा और वो भाग गए. तो मेरी रोड एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं. एक 2 से 3 लड़कों को जो पैदल थे, जिन्होंने हरासमेंट किया, उनको मैंने पकड़ के मारा भी, मेरी प्रॉपर फाइट भी हुई है. लेकिन अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, द गाय रैन अवे बिकॉज ही वाज ऑन अ मोटर बाइक, आई कुडंट कैच हिम. उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो लगाई और उस पे भी काफी मिक्स रिव्यूज आए. मुझे बहुत सारी फीमेल्स के मैसेजेस आए कि ये जो स्ट्रीट हरासमेंट की आप बात करिए, हमारे साथ डेली बेसिस पे होता है, ऑफिस में होता है, रोड्स पे होता है, इवन फैमिली गैदरिंग्स पे होता है. लेकिन वी जस्ट स्टे साइलेंट. हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बताएं रास्ते में हमारे साथ ये हुआ, तो हमें दोबारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे या ऑफिस में नहीं जाने दिया जाएगा, या अगर हम फैमिली में बताएं तो बहुत बड़ा हंगामा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते और लड़की को ही कहते हैं कि इसी में बुराई होगी. जैसे विक्टिम शेमिंग इज वेरी कॉमन, एंड दीज इश्यूज आर नॉट पाकिस्तानी इश्यूज, दीज आर ग्लोबल इश्यूज. लेकिन जब हम इस पे बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप मुल्क को बदनाम करने के लिए बात कर रही हैं, आप फीमेल कार्ड प्ले कर रही हैं, आप छोटे छोटे कपड़ों में साइकिलिंग करेंगी तो ऐसा तो होगा, साइकिल नहीं चलाओगी तो मर नहीं जाओगी, घर बैठ जाओ. So why we have to leave our careers, why we have to compromise on our passion just because men are out there? And when we talk about men, तो एक ये भी बड़ा इशू आ जाता है कि अच्छा सारी दुनिया के लोग, इट्स नॉट अबाउट, जब हम men कहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट आवर ब्रदर्स, आवर मेंटोर्स, आवर कोचेस जो अच्छे हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं. इट्स अबाउट दोज men who are there in majority and who enjoy their power over women in some way. कुछ लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि वो किसी को डोमिनेट कर रहे हैं. दे डोंट रियलाइज इट बिकॉज फॉर देम इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स समथिंग जो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने पेरेंट्स में देखते हुए आए हैं. अच्छा, अगर वो कर रहे हैं और ये होता हुआ आ रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल, हालांकि इट्स नॉट. और वो खवातीन जो अभी दे आर नोइंग अबाउट देयर राइट्स, दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स एंड आल्सो फॉर अदर्स. थैंक यू सो मच समर. तो समर के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई थॉट्स जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं. हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जो देखा पोस्टर अभी, तो उसमें समर खान जी थे और वो फोटो जो थे, मतलब मेरा लाइव सेशन अटेंड करने का जो मेन मोटिव था, उनकी फोटो लाइक ड्रीम. क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग इंडिपेंडेंट होने के लिए सोचते हैं कि हम सोसाइटी की तरफ ध्यान ना दे, आगे बढ़ते रहे. लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो फेज आया होगा जहाँ से आपके जो सोचने का जो लेवल है और लोगों के सोचने का जो लेवल है, उनमें आप मैचिंग नहीं हो पाता होगा. और आप एक अलग अलग कंट्री से इस लाइक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सेम चीज़ें जो इंडिया में है, सेम चीज़ें पाकिस्तान में भी है और काफ़ी चीज़ें हमारी सेम है. लेकिन एक छोटा सा मैं आपको कमेंट करना चाहूंगी. आप जो लोग आपको टैग देते हैं ना, सोसाइटी इज ऑलवेज देयर. हम सोसाइटी के बगैर तो रह नहीं सकते, ठीक है, हम अलग होके नहीं रह सकते. हमने अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, सुबह शाम नेबर्स को फेस करना है, मीडिया को फेस करना है, तो ये चीजें रहेंगी. दीज आर, मैं इन्हें बैकग्राउंड नॉइज कहती हूँ इनके ओपिनियंस को, क्योंकि नाउ आई टेक माई सेल्फ एज अ प्रायोरिटी, माई गोल्स एज अ प्रायोरिटी. क्योंकि 20-30 साल बाद, 40 साल बाद जब मैं बूढ़ी होंगी, या जब शायद मैं इतना कुछ ना कर सकूं, तो मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने अपने नेबर्स की वजह से या उस मीडिया जर्नलिस्ट की वजह से या फलाने फुप्पो या चाचू की वजह से ये नहीं किया. I want to achieve everything which I'm
पैशनेट अबाउट, जिसमें मेरी स्किल्स हैं, जिसमें मैं ग्रो कर सकती हूँ और जिसमें मैं अपना नाम बना सकती हूँ, अपना भी, अपनी फैमिली का भी, अपनी कंट्री का भी. So if I'm here and you guys are inviting me and listening me, it's just because I followed my passion in sports. तो जब भी आप अपना करियर और पैशन फॉलो करेंगी ना, ये चीज एक वाहिद चीज है कि आपका करियर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा. और उसके लिए जितनी भी अचीवर्स आप देखेंगे, बेशक वो पाकिस्तान में, इंडिया में जो बड़े नाम है, दीज आर दोज पीपल हु आर वेरी वेरी रिजिलियंट, जिन्होंने हार नहीं मानी. अप्स एंड डाउन्स हमारे भी आते हैं, इमोशनल ट्रॉमास आते हैं. मुझे खुद डिप्रेशन होता है, मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेती हूँ, एक हफ्ता मैं बंद कर देती हूँ सब कुछ, कि मुझे कि कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, टू रिचार्ज माई सेल्फ, क्योंकि माई मेंटल हेल्थ इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. लेकिन फिर भी आई कम विद अनदर पैशन, अनदर मोटिवेशन, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करना है. वी आर इन द कंट्रीज कि हम क्विट नहीं कर सकते. हमारे पीछे बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक यू हु लुक अप टू अस. तो एक हमारा उर्दू में वर्ड है ढीठ, आपको बहुत ढीठ होना पड़ता है फॉर योर ओन गोल्स. दैट इज द ओनली ऑप्शन एंड द ओनली सीक्रेट इंग्रेडिएंट. हेलो जी, हाँ, मेरा सवाल जो है वो समर खान जी से है. जैसे जो आप काम कर रही हैं पाकिस्तान में, वो ज्यादातर लोगों के लिए ऑड है. तो आपका जो रिलीजियस लोग जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि आप ये क्या कर रही हैं. तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको क्या जवाब देती हैं? लेडीज जो है इस तरह का काम कैसे कर सकती है? और मैं देख रहा हूँ आपने टैटू भी बनवाया हुआ है. तो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या उनको जवाब रहता है? ये बहुत कॉमन है रिजवान, कि जब भी कोई लड़की किसी फील्ड में आगे आती है, बेशक वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट्स और ड्रामा, सेलिब्रिटीज वगैरह, तो सबसे पहले उनको इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बना के देखा जाता है कि हाउ परफेक्ट इज शी. तो जब मैं स्पोर्ट्स में आई, हालांकि मैंने श्रिया नोज माय जर्नी में बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट से मैं आगे आई हूँ. कोई मेरे स्पोर्ट बैकग्राउंड, कोई बड़ी फैमिली नहीं थी, एक बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड, छोटे गांव से मैं निकली हूँ. और स्टेप बाय स्टेप करते करते एक रिकॉर्ड बना ग्लेशियर पे साइकिलिंग करने का, अफ्रीका का बना, यूएस का मैं गई ट्रेनिंग पे. तो जैसे जैसे मीडिया में आता गया, नाम लोगों को पता चलता गया, अप्रिसिएशन तो आती गई, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते थे कि आप बार बार कहती हैं मैं दीर से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कौन सी पठान लड़की गले पे टैटू पहन के, पैंट शर्ट पहन के घूमती है? आप तो सर पे दुपट्टा नहीं लेती. और आपके साथ हरासमेंट इश्यूज भी इसलिए होते हैं क्योंकि आप बुर्का नहीं पहनती, आप कवर नहीं होती, आप कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप तो हमारी बदनामी का बायस हैं. तो आई गेट रिलीजियस कमेंट्स, बहुत एक्सट्रीमली कमेंट्स आते हैं, कभी कभी इनबॉक्स पे भी थ्रेट्स आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में स्पोर्ट्स कर रही हूँ और मैं दूसरी लड़कियों को इनकरेज करती हूँ स्पोर्ट्स करने के लिए. तो एक चीज है हमारे रिलीजन में या कुरान में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है औरतों के लिए, मैं वो सारी फॉलो नहीं करी. आई एम नॉट अ परफेक्ट मुस्लिम, मुझ में बहुत सारे फ्लॉज हैं. मैं दुपट्टा नहीं लेती, मैंने टैटू बनवाया है, मैं नमाज भी कभी मौका मिल जाए, टाइम मिले तो पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं पढ़ती. तो काफी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ या जिसपे मैं इतनी स्ट्रिक्ट, लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि अगर मैं दुपट्टा नहीं ले रही या मैं टैटू बना रही हूँ तो ये इस्लाम में सही है. नहीं, इस्लाम में सही नहीं है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर रही. गलती मेरे में, इट्स माय पर्सनल फ्लॉ, इट्स माय पर्सनल चॉइस. तो मैं फिर उन्हें यही जवाब देती हूँ कि आप मेरी किसी ऐसी चीज को क्रिटिसाइज करें जिससे किसी और मुसलमान, किसी और पाकिस्तानी या किसी और इंसान को नुकसान पहुंच रहा हो. मेरे कपड़े पहनना, बाल छोटे या बड़े रखना, टैटू पहनना, इट्स माय पर्सनल चॉइस. इससे मैं अपनी कब्र में जाऊंगी, मैंने खुदा को जवाब देना है. लेकिन मेरे टैटू बनवाने से या दुपट्टा ना लेने से, ये रिलीजन को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने से किसी और इंसान को मैं नुकसान नहीं दे रही. मेरे से जितना होता है, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ. श्रिया नोज, आई टॉक अबाउट इश्यूज, आई पर्सनली रीच आउट टू सर्टन पोजीशंस. ऐसी ऐसी टाइमिंग्स पे भी मुझे जाना पड़ता है. बाकी रिलीजियस व्यूज इंडिया में, पाकिस्तान में, हम जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं ना, हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, तभी हम लोग इतने पीछे हैं. अभी आप जाए ना, मैं 2-3 कंट्रीज में अपनी ट्रेनिंग्स के लिए गई थी, तो मैं जब भी वहाँ उन लोगों के साथ बैठती हूँ, अंग्रेजों के साथ, रशियंस हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, उनके जवान लड़के लड़कियां, जब वो एक प्रोजेक्ट के लिए साथ बैठते हैं तो उनका सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही गोल होता है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, उन्होंने 15 दिन में ये काम खत्म करना है, कम्युनिटी को ये चीजें पहुंचानी है, इसको फलाने स्किल में ट्रेन करना है, डिजिटल स्किल सिखानी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है. लेकिन जब हम एशियन कंट्रीज में आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, तो हम जो भी प्रोजेक्ट साथ करने बैठते हैं, सबसे पहले हम इस चीज में फंस जाते हैं कि लड़की ने कपड़े क्या पहने हैं. सबसे पहले हमें उसकी जीन से इश्यूज शुरू हो जाते हैं. हालांकि दुनिया में जितने भी रेप हो रहे हैं, आदमी कर रहे हैं, औरतों का रेप, बच्चियों का रेप, बच्चों का रेप, जानवरों का रेप, लाशों का रेप, डेड बॉडीज के निकाल के,
लेकिन जब भी कुदरती आफात या ज़लज़ले आएंगे वो लड़कियों की जीन्स पहनने से ही आएंगे। तो ये थिंकिंग चल रही है काफी सालों से और ये चलेगी, और हमने इसके साथ ही काम कर रहे हैं। दैट्स माई ओनली माई थॉट सिस्टम। मैं इसी तरह सोचती हूँ और इसी तरह चलती हूँ। समर, सवाल मेरा एक ही है और शायद ये बहुत ही क्लीशेड है और कई लोग, लेकिन आम पाकिस्तानी कैसे देखता है इंडिया को? आप, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ट्रोल आर्मी है वो, अगर आपने कुछ भी सरकार के खिलाफ या कुछ भी ऐसा लिखा प्रोग्रेसिव या जैसे हम चीजों पे बात कर रहे हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं या जेंडर की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन ये है कि आपको पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। तो हाँ, ये क्लीशेड है थोड़ा सा, लेकिन इस वीडियो के लिए जरूरी है कि लोग थोड़ा सा समझे कि किस तरीके से देखा जाता है। व्हाट इज आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया? हमारी पॉलिटिक्स हेट पे चलती है। हमारा सर्वाइवल हमें ऐसे दिखाया गया कि हम किसी से नफरत करेंगे तो हम पैट्रियट है, एल्स हम पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। हाँ, लेकिन ये कि देयर इज अ वेरी वेरी फाइन रे ऑफ होप फ्रॉम एजुकेटेड कम्युनिटी, फ्रॉम यूथ, पीपल लाइक श्रिया, पीपल लाइक निधि, यू, जितने लोग इस चीज पे एक दूसरे को सुनते हैं, फिर उस पर माइंड प्रोसेस करते हैं कि अच्छा रियलिटीज क्या हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के जितने भी लिसनर्स अभी देख रहे हैं, आगे देखेंगे, एक मैसेज मैं ये छोड़ के जाना चाहूंगी। जो भी आपको मीडिया दिखाता है वो आपको वही ब्रेन वॉश करके आपके माइंड में बिठाना चाहता है। तो आप हमेशा उस कोड को क्रैक जरूर किया करें एंड ऑलवेज लुक फॉर द बिगर पिक्चर के असली सीन क्या चल रहा है। रियलिटीज अपने फ्रेंड्स के जरिए आप पूछ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ब्लाइंडली मीडिया को प्लीज फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि हम किसी और का हेट का पार्ट नहीं बनना चाहते। वी आर डन हेटिंग ईच अदर, नाउ वी वांट टू ग्रो। We want to grow as individuals, we want to grow as neighbors, we want to grow as Asian community. क्योंकि अगर आप वेस्ट को देखें, वो हमें आपस में लड़ा के दे आर लाइक डूइंग गुड, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं सब कुछ। हम यही कास्ट, कलर, जीन्स, मर्द, औरत, ब्राह्मण और फलानी फलाना, उसमें अहमदीज और शिया सुन्नी फसादात में फंसे हुए हैं। लाइक वी आर डन फाइटिंग अभी। मुझे तो, और इफ यू वांट टू डू समथिंग, टॉक ठीक है आप करें, डायलॉग्स करें, बट डू समथिंग प्रैक्टिकल, सेट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थ्रू योर वर्क, थ्रू योर आर्ट, थ्रू योर मूवी मेकिंग, थ्रू डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू सिंगिंग, थ्रू पोइट्री. Make a difference by your work.